हेलो दोस्त। रेलवे में जॉब लेना और ख़ास करके असिस्टेंट लोको पायलट या एएलपी का जॉब लेना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल शुरू होता है ट्रेनिंग पीरियड। और उसका न्यू मॉड्यूल जारी हो गया है जिसमें 2 दिन का कवच ट्रेनिंग भी जोड़ दिया गया है। 120 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है और हर मॉड्यूल के बाद एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी होता है। तो डिफ़िकल्ट है ट्रेनिंग शेड्यूल, जो रेगुलर एकदम बिल्कुल क्लासरूम ट्रेनिंग की तरह, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरह पूरी ट्रेन से रिलेटेड। लोग सोचते हैं कि अगर एलपी हम बन गए तो ट्रेन का एक्सीलेटर और ब्रेकिंग सिग्नल ही देखना है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ देखना होता है, ट्रेन का अथॉरिटी होता है। तो देखिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये मॉड्यूल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जॉब तो ज़रूरी है, लेकिन जॉब के साथ ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं कि न्यू ज्वाइनिंग की ट्रेनिंग होती है, न्यू का तो होगा ही, बाद में रिवीजन भी छोटे छोटे मॉड्यूल दे के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग आपकी बीच बीच में होती रहेगी। क्योंकि एलपी आता है सेफ्टी पोस्ट में, और सेफ्टी पोस्ट में रेलवे में कोई रियायत नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का रिवीजन होते रहेगा, हर प्रमोशन पे भी होगा, उससे बीच बीच में भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है शेड्यूल, इसको पहले हम देख ले। पहले तो ये बात कर लेते हैं रिजल्ट सीबीटी 1 का कब आएगा। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 29 नवंबर को। 10 दिसंबर तक आपका ऑब्जेक्शन लगा। अब देखिए, रिजल्ट तो तैयार हो गया है, रिजल्ट में कोई इशू नहीं है, रिजल्ट तैयार हो गया है, लेकिन रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए अप्रूवल कब मिलेगा उस पर डिपेंड मिलेगा। अब अप्रूवल कब मिलती है पब्लिशेशन का रिजल्ट, जब सीबीटी 2 का लगभग डेट ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के अभी हम आज बात कर रहे हैं, जब वीडियो बना रहे हैं 25 दिसंबर 2024 है, और अभी तक के रेलवे के शेड्यूल में 30 दिसंबर 2024 तक का एग्ज़ाम शेड्यूल है, जो अभी टेक्नीशियन 3 का चल रहा है। इस एग्ज़ाम के बाद कोई एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं है। तो अभी एनटीपीसी वगैरह का आना बाकी है। एनटीपीसी लेवल 1 का तो अभी वैकेंसी ही अभी शुरुआत हो रहा है, लेकिन जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल ये सारा का लेके हमें लगता है सीबीटी 2 ज़्यादा दिन का एग्ज़ाम नहीं होता, 2-3 दिन का होता है। तो इसी आपका जनवरी से लेके फरवरी के सेक्शन में आपको कहीं भी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, और सीबीटी 1 का रिजल्ट उससे 30-35 दिन पहले आएगा। अगर रिजल्ट तैयार भी होगा तो पब्लिश नहीं किया जाता है जब तक सीबीटी 2 का डेट फाइनल नहीं होता। कई केस ऐसे हुए हैं कि रिजल्ट पब्लिश हो गया लेकिन सीबीटी 2 का डेट एक्सटेंड हो गया, वो अलग कंडीशन है। लेकिन पहले हम देख ले पहले। तो सबसे पहले देखिएगा, जो आपका रेलवे बोर्ड का लेटर रिवाइज आ गया है 27/8/2024 का, जिसमें कवच से रिलेटेड है। कवच ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर कोर्स फॉर कंटेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ कवच ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ या रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ मतलब लोगों का होता है, जिसका वर्जन 4 आ गया है, उसके कारण से आरडीओ से को पैटर्न पे होगा। और ये 2 दिन के ट्रेनिंग होगा ये कवच के बारे में, और ये कवच में क्या क्या होगा उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। क्या क्या कवच का वर्जन 3.2 और 4.2 में क्या अंतर है, कैसे लॉक लगता है, कैसे उसकी वीडियो होती है, कैसे सीलिंग किया जाता है, उसके स्विच के बारे में है। आपका टाइप ऑफ लोको कवच सिस्टम वर्किंग वर्ल्ड टाइप लोको में आ गया। डिफरेंट कवच बिटवीन 3.4 का आ जाएगा। फिर आपका कवच ऑपरेशन मोड क्या क्या होता है, कौन से मोड में चलता है, फिर वगैरह वगैरह। आपका ब्रेक इंटरफेस यूनिट BIU बोलते हैं, उसके लिए आपका है, उसका ट्रबल शूटिंग भी है। और प्रोसीड फॉर सेफ्टी जनरेशन का वो है, वो आपका उसका रिसिप्रोकल चौक पायलट का। ये तो 2 दिन का ट्रेनिंग होगा, इसका टेस्ट भी होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सारा चीज़ करने के बाद यूजर मैनुअल, डू और डू नॉट, लिमिटेशन ऑफ कवच वगैरह सब करके आपको ये ZRTI को भेज दिया गया है, और बोल दिया गया है कि इसको भी जोड़ लीजिएगा अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल में। तो ये नया रिवाइज हो गया कवच। लेकिन इससे पहले लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग कितना होता है, क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो ये है। तो देखिए, ये रिवाइज हुआ था 7/3/2024 को, जिसमें ट्रेनिंग का बात की गई है। इसमें कवच एडिशन जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में लोको पायलट जो होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, अब लोको पायलट की बात कीजिएगा तो ये तो प्रमोट होकर बनेंगे, और असिस्टेंट लोको पायलट कैडर होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग और बीच में रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग होता है उनके रिगार्डिंग है। लेकिन जो जॉब में होते हैं उनको 120 दिन का नहीं होता,
उनके जॉब में वाले के लिए कम होता है। ये रिवाइज ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी में अलग अलग होता है, लेकिन इसको एएलपी के लिए पूरा और लोको पायलट के लिए थोड़ा 96 पेज का रिवाइज शेड्यूल है। तो कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके आपको आते हैं पहले से। ध्यान दीजिएगा, इसका एआई मॉड्यूल है, ओरिएंटेशन मॉड्यूल, लॉबी मॉड्यूल, जहाँ रहना है, सब कुछ की ट्रेनिंग एक दिन 1/4 दिन ऐसे करके, रनिंग रूम मॉड्यूल, यार्ड मॉड्यूल, उसके बाद स्टेशन मॉड्यूल, स्टेशन में क्या होता है, कहाँ से सिग्नल होता है, कैसे निकलना होता है, ट्रैफिक अपोची मीन वगैरह सारा आपको पढ़ना पड़ता है इसमें। उसके बाद आपका इस मॉड्यूल का फील्ड भी में भी जाके देखना है। उसके बाद ड्राइविंग मॉड्यूल इनिशियल का है, और 6 मॉड्यूल अगर एक साथ कंप्लीट होते हैं छोटे छोटे, उसके बाद आपका आधा दिन का एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। देखिए इसमें लोको लॉग बुक का है, सिग्नल कॉल आउट है, ड्यूटी ऑफ एएलपी है वगैरह, बहुत सारे टॉपिक। इतना लगेगा कि 6 दिन का आपका, बिल्कुल 6 दिन से ज़्यादा का है ये पूरा। ध्यान से देखिएगा, 4 इधर आधा था, 6 दिन के 7 दिन 1 वीक का होगा लगभग। इसमें आपको पूरी चीज का ध्यान रखना है और इसमें पास भी होना है एग्जाम में। उसके बाद M7 से लोको मॉड्यूल, यहाँ से अब थोड़ा सा बेसिक सर्किलिटी हो गया। पूरी ट्रेन का अंडर फ्रेम, कहाँ पाइप लगी है, कहाँ ज्वाइंट है, कहाँ इलेक्ट्रिक है, कहाँ वैक्यूम होता है, सारी चीज़ें आपको टोटल, कहाँ नट बोल्ट है, कहाँ उसकी कोई लीकेज है वगैरह सारा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लोकोमोटिव रूफ, छत के बारे में भी एचवैक लगे हुए होते हैं, वो पेंटोग्राफ होता है, सारा का आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूमेटिक मोडिंग इंक्लूडिंग सारा करके फील्ड और ये मिला के ये फिर से एग्ज़ाम एम से तो होगा। यानी ये लोको मॉड्यूल का पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको पूरा का पूरा पूरी ट्रेन की जानकारी रखनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इंजन में बैठूंगा, एएलपी चला लूँगा और ट्रेन मेरी ड्यूटी ख़त्म, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी सारा होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सारा। उसके बाद ड्राइविंग मॉड्यूल के बाद 8 की बात आएगा। ये देखिए बहुत बड़ा मॉड्यूल है, ये आपकी मेन ड्यूटी है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो आपको फॉलो करना है। ये इसमें आपको चलाने के बारे में जितनी भी है, स्टेबलिंग, लोकिंग, ग्राउटिंग, अनग्राउंडिंग, प्रोजेंट, केबल चार्जिंग प्रोसीजर, फुट फील्ड वाला, मतलब जाके आपको फील्ड में भी देख के 4 दिन देखना है। उसके बाद सेफ्टी का, फ्लैशर लाइट, डिचैचमेंट लोकोमेटिक, मतलब जोड़ना और हटाना, कोच बढ़ाना, इंजन जोड़ना वगैरह, उसके बारे में आना चाहिए। एमयू ऑपरेशन एंड कैब चेंजिंग प्रोसीजर, सब कुछ आना चाहिए, और इसका भी फिर एग्ज़ाम होगा। तो कितने एग्ज़ाम हो गए, अभी तक हम 3 एग्ज़ाम देख चुके हैं। 6 तक का 1, 7 का 1, 8 का 1, फिर 9 का होगा। 24 दिन का है ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल, जब में फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग वगैरह वगैरह 24 दिन का है। फिर CNW एयर ब्रेक मॉड्यूल 2 दिन, 1 दिन। TRD मॉड्यूल, TRD आपका वो चीज़ से रिलेटेड है। फिर आपका कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ भी आधा दिन, फिर आधा दिन के एग्ज़ाम। चौथा एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, चौथा एग्ज़ाम में पहुँच चुके हैं। उसके बाद सेफ्टी मॉड्यूल है, ड्यूटी रोल ऑफ एएलपी। फिर उसके आपका डिरेलमेंट हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा आप। कोलिशन 2 ट्रेन होगा तो क्या करना है, फायर केस में क्या करना है, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ऑपोजिशन लाइन प्रोटेक्शन का क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉर और पुअर विजिबिलिटी में क्या करना है, ओची अगर टूट गया, हैंग कर गया, ब्रेक डाउन हो गया तो क्या करिएगा, एक्सल में गर्मी ज़्यादा, पहिए में ज़्यादा गर्मी हो गया, कोई बैरिंग ख़राब हो गई, कुछ हो गया, हॉट एक्सल हो गया, इस कंडीशन में क्या करना है। उसके फील्ड में भी जाके 4 दिन देखना है। और उसके बाद लोको ऑपरेशन मॉड्यूल में ही और डिटेल में दिया हुआ है, अलग अलग ट्रबल शूटिंग सारा करना है, लॉकआउट सिग्नल वगैरह, ओची एडजस्टर लाइन, प्रेस पैसेंजर, फिर ERC, GR मैनुअल, VCD ऑनलाइन, VCD मतलब ट्रेन का लाइन, VCD एक्ट का लाइन। फिर उसके बाद ऑपरेशन PTC पे लोकोमोटिव, आपका रियर कैब से वर्किंग करना है, आगे की तरफ ट्रेन चल रही है, पीछे वाले कैब से ऑपरेशन करना है, उसके बारे में भी है। उसके बाद ट्रेन ऑपरेशन मॉड्यूल में और आगे है डिटेक्शन ऑफ फ्लैट व्हील, कहीं अगर फ्लैटनेस व्हील हो जाती है, मतलब ट्रेन स्लिप हो रहा है, स्पीड कम आ रही है, हॉट एक्सल लोको ट्रेन वगैरह, ट्रेन ग्रेडियंट सेक्शन अगर ऊपर चल रहा है तो पीछे रोल बैक ना हो, उसके लिए है। आपका फीबा बीडा ITC वगैरह का ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर यहाँ 5वां एग्जाम आएगा, होज पाइप डिस्कनेक्शन, मिसलेनियस
फेलियर ट्रेन वगैरह देख लीजिएगा। यानी 5 एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं आपके पूरे ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर लर्निंग ऑफ रोड मॉड्यूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर सिमुलेशन ऑफ ट्रिपिंग कार मॉड्यूल, अगर कोई ट्रिप कर जाता है उसके लिए गाइडिंग है। केस स्टडी मॉड्यूल, जिसमें पुराने बड़े बड़े एक्सीडेंट या कोई फेलियर आया और लोको पायलट सही से डील किया या नहीं किया, उसके लिए केस स्टडी के बारे में बात होगा, सारा आएगा। टोटल 78 दिन अभी तक आ चुके हैं। 78 दिन इधर आपका क्लासरूम ट्रेनिंग और 42 दिन फील्ड ट्रेनिंग, टोटल 120 दिन ट्रेनिंग होगा। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम एक होगा, फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपकी एक प्रोसेस होगी। तो 120 दिन का डे बाई डे शेड्यूल में देखिएगा तो टोटल ये 18 है, जिसके अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है 18 मॉड्यूलों में। और साथ में अभी इसमें जोड़ जाएगा 2 दिन का एक और मॉड्यूल, जो आपका कवच जुड़ेगा। कवच पहले सबके लिए ज़रूरी नहीं था, अब सारे ALP के लिए ज़रूरी है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे ना तो ALP का ट्रेनिंग इतना आसान नहीं है, अच्छा खासा सिलेबस कवर होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं ITI 2 साल किया हूँ, तो उस ITI के जितने बुकों का पढ़ना है उसका भी उसका भी ठीक ठाक यहाँ ये भी कवर हो जाता है पॉइंट आपका, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। कुछ लोग कहते थे कि LP में भी नॉन टेक्निकल हो, तो आपने मॉड्यूल देखा होगा सारा टेक्निकल शेड्यूल है। तो टेक्निकल का जो आपने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या डिप्लोमा डिग्री करके जा रहे हैं, तो सारे पॉइंट का यहाँ तो यूटिलाइजेशन होता है। और जितना ज़्यादा जो अच्छा से फर्स्ट डे से ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी ग्रेडिंग भी होती है, ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में, और वो आगे के प्रमोशन वगैरह में भी यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम निकालना और रिजल्ट निकालना तो ज़रूरी है, और लेकिन उससे आगे भी ज़रूरी है। अब रिजल्ट